आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है भजन संहिता 40 का 5 में। तो इस वचन को ध्यान से सुनना। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। अगर वचन पे विश्वास हो तो कमेंट में आमीन लिखना और वीडियो को शेयर करना ताकि और भी लोग वचन को जाने। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खुलकर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। हालेलुया। यस आमीन। तो परमेश्वर की बड़ाई करो, स्तुति करो, महिमा करो और परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलो। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 40 का 13 में वचन लिखा गया है, हे यहोवा कृपा करके मुझे छुड़ा ले। हे यहोवा मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण की खोज में है वह सब लज्जित हो और उनके मुंह काले हो और वे पीछे हटाए और अपमानित किए जाए। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं, जो मुझसे आह आह करते हैं, वे अपनी लाज लज्जा के मारे विरमित हो। परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो। यस आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। जितने लोग परमेश्वर को पुकारते हैं और जितने लोग परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, प्रभु जी उन सबको आशीष दे। तो आगे मैं एक और वचन बताती हूँ, आप ध्यान से वचन को सुनना। भजन संहिता 42 के 5 में वचन लिखा गया है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिर जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आस रख लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन के उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूँगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसीलिए मैं यरदन के पास के देश और हर्मोन के पहाड़ों और मिसागार की पहाड़ियों के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। यस आमीन। तो इसलिए परमेश्वर को पुकारिए, कोई भी स्थिति हो, पिता परमेश्वर को पुकारिए, वो जरूर सुनेगा आपका। हालेलुया। तो आगे मैं वचन को बताती हूँ। भजन संहिता 42 के 10 में वचन लिखा गया है, मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर हो है, मानो कटार से छीड़ दी जाती है, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुंह की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। यस आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को वचन समझ आया। तो इसी प्रकार आप भी परमेश्वर पे विश्वास रखिए और उसके परमेश्वर पे के वचन पे चलते रहिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे। तो आगे मैं एक और वचन पढ़ती हूँ, इसे ध्यान से वचन को सुनना। जो ये वचन है भजन संहिता 47 के 7 में वचन लिखा गया। तो इस वचन को ध्यान से सुनना। परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझकर बुद्धि से भजन गाओ। परमेश्वर जाति जात पर राज करता है। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। राज्य राज्य के सम्मान अब्राहम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठा हुई है, क्योंकि पृथ्वी की डालें परमेश्वर के वश में है, वह तो शिरोमणि है। यस आमीन। तो परमेश्वर की बड़ाई करो, स्तुति करो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। तो आगे मैं एक और वचन बताती हूँ। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और अपने वचन के द्वारा दे।
तो देखिए वचन को ध्यान से सुनना। भजन संहिता 50 का 43 ये वचन है। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। तो इसलिए अपने चरित्र को उत्तम रखिए। यहाँ परमेश्वर ने बताया वचन को, आपको समझ आया होगा। तो भजन संहिता 51 के वचन है जो मैं यहाँ से 10 से बताने जा रही हूँ। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापियों को तेरी ओर फिरूंगा। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, इसलिए हर बुराई से बचे रहिए। भजन संहिता 52 के वचन है, इसे ध्यान से वचन को सुनना। हे वीर, तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है? ईश्वर की करुणा तो अनंत है। तेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है, शांत धरे हुए उस्तर के समान वह छल की काम करती है। तू भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म के बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। हालेलुया। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करिए। हे छली जीव, तू सब विनाश करने वाले बातों से प्रसन्न रहती है। निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट करेगा। जो अपने मुंह से गंदी बात बोलते हैं उनके लिए हालेलुया। तो मैं प्रार्थना करती हूँ, हे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन ने वचन को सुना है, विश्वास किया, परमेश्वर उन्हें आशीष दे। यस, आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।